आसाराम बापू जी ने जाके जेल में, वही एक ऐसे व्यक्ति थे हिंदुवादी कि उन्होंने जाके साध्वी प्रज्ञा के साथ मिले, तब उनकी। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आशीष बघेल सनातनी सूर्य चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज हमारे साथ हैं आगरा शहर के प्रख्यात हिंदुवादी कार्यकर्ता। हम जानेंगे उनसे उनका परिचय। मेरा नाम आशीष आर्या है। मैं ब्रज प्रांत विशिष्ट संपर्क प्रमुख विश्व हिंदू परिषद आगरा। मैं इससे पहले भी 92 में बजरंग दल पूर्वी जिले का जिला संयोजक रह चुका हूँ, विद्यार्थी परिषद का प्रमुख भी रह चुका हूँ। काफ़ी गौ हत्याकांड वगैरह में, राम जन्मभूमि के आंदोलनों में मैं जुड़ा रहा। आज मैं दोबारा विश्व हिंदू परिषद में कार्यरत हूँ। हिंदू समाज सेवा के रूप में मैं इन्वॉल्व हूँ। वरिष्ठ सहसंपर्क प्रमुख, उस पद के अनुसार तो व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा रहती है। सबसे पहले आज सनातनी सूर्य चैनल के माध्यम से आपसे सबसे पहला सवाल सिर्फ यही है कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं महाराष्ट्र प्रकरण, उसको लेकर मेरा सवाल आपसे ये है कि उस प्रकरण को एक हिंदूवादी कार्यकर्ता के तौर पर, एक वरिष्ठ हिंदूवादी, एक पदाधिकारी के तौर पर और एक आम हिंदू के तौर पर, जो हिंदुओं के जनमानस में जो एक वेदना है, संवेदना है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये कल जो हुआ, सारा लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई, उस घटना के ऊपर आपके क्या विचार हैं? और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या नैतिक है या अनैतिक है? जो कल की घटना, अरविंद गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के मुख्य एडिटर हैं, उनके साथ जिस तरह की बर्बरता, अत्याचार उनके पास हुआ, उससे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो हमारा मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं अघाड़ी सरकार के, उनके पिता की तो हम आलोचना कभी शायद सपने में भी नहीं कर सकते, बाला साहब ठाकरे जी की। उन्होंने उस हिंदुत्व को, मीडिया को, चूँकि वो एक पत्रकार रह चुके थे अपने में, हिंदूवादी बहुत बड़े नेता थे, वो शेर कहा जाते थे पूरे देश के अंदर। उनके पुत्र ने अघाड़ी सरकार बना के, जो लोग सिर्फ ईसाईकरण चाहते हैं, जो धर्म को परिवर्तन करना चाहते हैं, वो जिस सरकार से मिले हुए हैं, उनकी जो मुखिया थी इंदिरा गांधी, उस जमाने में 77 में उन्होंने लोग चौथे स्तंभ की हत्या कर दी थी। आज तो कुछ भी नहीं है, इमरजेंसी लगाकर। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये इमरजेंसी 2.0 है? ये 2.0 ही समझिएगा। जिस तरह से 2 साल पुराना जो मुद्दा है, जिसमें अरविंद गोस्वामी के केस को क्लोज कर दिया गया, उसके बावजूद आज इस तरह की घटना। लोग पालघर प्रकरण में भी हम लोगों ने देखा था कि अर्नब गोस्वामी ने पुरजोर तरीके से अपना विरोध प्रकट किया था उस प्रकरण में। और अर्नब गोस्वामी ने, सुशांत प्रकरण हो चाहे कोई भी प्रकरण हो, वो प्रखरता के साथ, भारत सरकार सवाल पूछ रहे थे, वो प्रखरता के साथ उस लॉबी के खिलाफ खड़े हुए थे, जो लॉबी कहीं ना कहीं धर्मांतरण से जुड़ी है, कहीं ना कहीं जो लॉबी चाहती है कि भारत में सेक्युलर ताकतें और समृद्ध हों और हिंदूवादियों को पीछे धकेला जाए। क्या आप ये कहना चाहते हैं? आपने मेरी बात को पूर्ण रूप से कहा। जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो मुखिया हैं, वो आधे हिंदू आधे मुसलमान हैं। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू को ले लो, चाहे वो इंदिरा गांधी को ले लो। भाई इंदिरा गांधी मुखिया थी तो उन्होंने फिरोज खान को गांधी बना दिया। भाई फिरोज खान गांधी कैसे हो सकता है? कितने राज्यों में, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में धर्मांतरण हो रहा है। लोग आए दिन धर्मांतरण, चाहे लालच में करा रहे हो कुछ, वो ईसाईकरण को बढ़ावा दे रही है। ये तो ऐसा आप, चूँकि आपने जब प्रकरण छेड़ दिया है धर्मांतरण का, तो धर्मांतरण में जब हम नाम लेते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और हमारे श्रद्धेय और आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी, उनके भी वक्तव्य हैं कि जब हम नाम लेते हैं इनका धर्मांतरण का, तो उस समय एक नाम हमारे सामने आता है संत आसाराम जी बापू। क्योंकि ऐसे वक्तव्य उनके माध्यम से भी हैं कि उनको जो कारावास मिला गया, उनको जो प्रपंच करके जो उनके ऊपर केस फाइल किए, बार बार उनको प्रताड़ित किया करने के षड्यंत्र हो रहे थे, जो इससे जो विगत केस है उससे पहले भी, तो वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं वो लॉबी और वेटिकन का पैसा लगा हुआ है, ऐसा उनका खुला वक्तव्य है स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा आपसे। देखिए, कोई भी व्यक्ति, जैसे माननीय अपने आसाराम बापू जी हैं, उन्होंने आदिवासियों को गुजरात के अंदर जो मुस्लिमकरण कर लिया था, ईसाईकरण कर लिया था, उनको उन्होंने वापस धर्मांतरण कराया, उन्होंने हिंदूवादी बनाए। वो
उस पीरियड में कराया जिस पीरियड में कांग्रेस सरकार थी। वो कांग्रेस की जो मुखिया है सोनिया गांधी, वो उस मामले से धर्मांतरण से वापसी घर कराया जो हिंदूवादी, उससे वो तिल मिला गई। उसी परिणाम स्वरूप आसाराम बापू को जेल भेज दिया गया, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। जब जब कोई व्यक्ति, हमारे शंकराचार्य रहे मठ के, कितने ऐसे नाम हैं, जब जब उन्होंने हिंदूवादी संगठन अपनाया, साध्वी प्रज्ञा को, वो भी जो महाराष्ट्र के, साध्वी प्रज्ञा का भी प्रकरण आपने जब छेड़ा है, मैं आपसे आशीष जी मैं आपसे बात करूंगा सीधे सीधे कि वो भी ये जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है करमवीर सिंह, उन्हीं का भी नाम है उनके साथ, साध्वी प्रज्ञा। करमवीर सिंह ने साध्वी प्रज्ञा को जब पकड़ा तो उन्होंने उस महिला पर, आज तो वो सांसद है हमारी, माननीय सांसद, उन पर बेल्टों से उनको सुझा दिया था। और आसाराम बापू जी ने जाके जेल में, वही एक ऐसे व्यक्ति थे हिंदूवादी कि उन्होंने जाके साध्वी प्रज्ञा के साथ मिले, तब उनकी टांगें सब सूझ रहे थे। तो करमवीर सिंह पहले से ही करप्ट हैं, ऐसा नहीं है। वो दाऊद डी कंपनी के साथ जॉइंटेड है उनका व्यवहार। वो कितने भी क्राइम कराए, कितने भी लोगों के एनकाउंटर कराए उन्होंने फर्जी, वो इसी चीज़ में। ऐसे व्यक्ति को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर अगर आसीन है तो कहीं ना कहीं आप ये मांग नहीं करते कि माननीय गृह मंत्री भारत के, क्योंकि ये तो एक IPS लेवल तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आप उनसे क्या मांग करेंगे इस मुद्दे? हम तो कहेंगे उनकी एक CBI जांच होनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह के कई क्राइम ऐसे किए हैं कि उनकी जांच होकर उनको सस्पेंड किया जाए, उन्हें जेल होनी चाहिए। वो आज भी प्रशांत वाला अपना सुशांत केस जो है उसको उन्होंने धीमा झेर दिया, उस केस को ख़त्म करना चाहा। उसमें आज भी अरविंद गोस्वामी जी हैं, उन्होंने उस केस को इस देश के माध्यम से, अपने TV चैनल के माध्यम से एक दर्पण बनाया। दर्पण में जब साचा चीज़ें दिखती हैं तो वो लोगों को तिल मिला देती हैं। जैसे आप दर्पण में अपना आईना देखोगे, चेहरा देखोगे, तो आपको एक एक दाग पता चलेगा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। मीडिया का हो सकता, कुछ मीडिया के लोग खराब हो सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन हर व्यक्ति खराब नहीं है मीडिया। तो आशीष जी, मेरा सीधे से सवाल आपसे यही है कि एक व्यक्ति जिसके केस में 2 साल पहले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी थी, तो तत्कालीन ऐसी क्या आन परिस्थिति, ऐसी क्या विपत्ति और आपत्ति आन पड़ी थी जो एक व्यक्ति को इस तरह से उठाया गया? और आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, इस चीज़ अवगत कराऊंगा आपको कि जो वहाँ का सेशन कोर्ट है, जो जिला न्यायालय था, उसने पुलिस को रिमांड देने से कल मना कर दिया कि जरूरत नहीं है आपको रिमांड देने की, हम आपको रिमांड पर नहीं देंगे, इनको न्याय की हिरासत में रखना पड़ेगा, हम इन्हें पुलिस हिरासत में नहीं देंगे। और इस तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं और क्राइम ब्रांच खुद जाकर उन्हें उठा के लाई है अर्नब गोस्वामी। तो कैसी कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई? देखिए, आप प्रतिरोध जो होता है, आपने कल TV पे देखा होगा, उनके साथ जिस तरह से बदतमीजी हो रही थी, उससे पूरे देश को पता चल रहा है कि आप इस घटना को उस चीज़ से पारगर से देख रहे हैं लोग। इससे आपकी छवि खराब हो रही है, अरविंद गोस्वामी की छवि खराब नहीं हो रही है, हिंदूवादी संगठन की छवि खराब नहीं हो रही है, मीडिया जगत का कुछ नहीं जा रहा है। आप मीडिया जगत को डराना चाह रहे हो कि आपके विरुद्ध कोई बोले नहीं भविष्य में। तो ये मतलब ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई पत्रकार, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवादिता की विचारधारा को आगे लेके जाएगा, कोई व्यक्ति अगर हिंदुत्व के मुद्दों को उठाएगा, संतों की हत्या पर विरोध प्रकट करेगा, तो क्या उसका अंजाम जेल या मौत है? मैं तो कहता हूँ ऐसी सरकार को, जिन्होंने जिस तरह की घटना अरविंद गोस्वामी के साथ की है, पालघर में संतों को मारा गया, ये हमारे हिंदुवादी धर्म को एक ऐसा कुठारघात कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जो धर्म के लोग हैं वो धर्म को चेंज करें। वो इस तरह की हत्या धीरे धीरे कर रहे हैं जिससे लोग डर जाएं। वो लोग ना साधु बने, ना शंकराचार्य बने, ना आपकी शिक्षा लें हिंदुवादी। तो ये लोगों को एक डराने का प्रयत्न चल रहा है, एक ऐसा पढ़ाई चल रहा है विदेशी कि भाई किसी चीज़ को, आप बच्चे को कोई चीज़ लोरी सुनाते हो तो डरता है, नहीं डरता, तभी वो सोता है। तो ये हमारे विदेशी षड्यंत्र के माध्यम से इस तरह की घटना चल रही है। हमारी सोनिया गांधी ही केरल में देखिएगा आप, केरल में आए दिन हिंदूवादी लोग नेताओं की हत्या कर दी जाती है सरेआम। कोलकाता ले लीजिएगा, पश्चिमी बंगाल ले लीजिएगा, पश्चिमी बंगाल में भी आए दिन सरेआम हत्या हो रही है। हम कहते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, गृह मंत्री जी से मांग करते हैं, माननीय अपने अमित जी से, कि वो तत्काल प्रभाव से भारत सरकार को बर्खास्त करें।
इसी पालघर वाली घटना पर भी ऐसा हुआ, हरमन गोस्वामी जी की घटना पर ऐसा हुआ, अपने प्रशांत जी की भी घटना पर वही हुआ। ये हमें इतना विचार करना ही नहीं चाहिए, हमें समय देना ही नहीं चाहिए, हमें तो तत्काल प्रभाव से इनकी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।